जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा। तो ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट का टाइप 1 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट अगर आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो 100% श्योर रहिए कि आपको इसे एग्जीक्यूट करवाना है, क्योंकि इसमें सिंपल एक इफ़ ब्लॉक होता है, कोई एल्स पार्ट नहीं होता। तो अगर आप सिर्फ इफ़ ब्लॉक को भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो इससे अच्छा कि आप यूज़ ही मत करिए। तो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन आपको ट्रू रखनी है और आपको इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, तब आपको इसे यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का डेफिनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद हम सिंटैक्स और फ्लो चार्ट भी इसका डिस्कस करेंगे। इट इज़ यूज्ड व्हेन we want to test a condition। जब आपको अपने प्रोग्राम में कंडीशन टेस्ट करनी हो या कंडीशन पुट करनी हो, तब आप सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा सिंटैक्स होता है सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का, उसे हम लिखा दे रहे हैं। तो सबसे पहले होगा इफ़ और यहाँ पे हमारा होगा कंडीशन। इस पैरेंथेसिस के अंदर में हमारा कंडीशन होगा। ये कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी हमारा जो ये इफ़ का ब्लॉक है इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, सिर्फ कंडीशन ट्रू होने पे। और इस इफ़ के बाहर भी हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे होंगे, तो ये जो बाहर में स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट हमेशा एग्जीक्यूट होगा। इसे कंडीशन ट्रू फॉल्स होने से कोई मतलब नहीं है, ये चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन जो इफ़ कंडीशन के अंदर स्टेटमेंट है ये ट्रू होने पे चलेगा। तो सिंपली आपको दो बातें याद रखनी है। अगर आपको किसी अपने प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंडीशन से एग्जीक्यूट कराना है ट्रू होने पे कंडीशन के, तब आप सिंपल इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करिए और जो नीचे स्टेटमेंट दिख रहा है वो हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, इसमें कंडीशन का कोई रोल नहीं है। अब इस सिंटैक्स का यूज़ करके हम फ्लो चार्ट लिखा रहे हैं। सिंपल सा इसका फ्लो चार्ट भी है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले होगा स्टार्ट, और स्टार्ट के लिए हम सिंबल यूज़ करेंगे सर्कल। उसके बाद यहाँ पे एरो हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे फ्लो प्रोग्राम के फ्लो को दिखाता है एरो। यहाँ पे होगा हमारा कंडीशन, तो इस कंडीशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायमंड सिंबल से। ठीक है, अब ये कंडीशन के पास दो चीज़ होगा। अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है तो इनसाइड इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ ब्लॉक। ठीक है, ये होगा हमारा रेक्टेंगल। तो ये कंडीशन ट्रू होने पे होगा। अगर वही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होने के बाद जो हमारा स्टेटमेंट लिखा होगा, जैसा कि आप सिंटैक्स में देख सकते हैं, इफ के बाहर में ये चलेगा। ठीक है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होना है इस स्टेटमेंट को। तो ये बस हमारा स्टेटमेंट होगा आउटसाइड इफ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कंडीशन फॉल्स वाला, ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा, इसे कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है, बस हम फ्लो चार्ट में आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं ऐसा। उसके बाद हमारा कंडीशन ट्रू होने के बाद जो इफ़ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उस स्टेटमेंट के बाद हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर जाएगा जो इफ़ के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम रिलेट कर देते हैं इसके साथ, और इसी के साथ फिर हमारा एल्गोरिदम क्या होगा, फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सिंपल इफ़ काम करता है। सिंटैक्स में आपने देखा, हमने उसी चीज़ को फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंट करा। अब हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम इसी चीज़ को प्रूव करेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि इसमें जो कंडीशन है वो बुलियन एक्सप्रेशन में इवेल्युएट होता है, ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में, जैसा आप फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल सा ही प्रोग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्लास का एक नेम ले लेता हूँ। सपोज़ मुझे अगर लेना हो सिंपल, ये हमारे क्लास का ही नेम है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्लास के अंदर हमारे पास मेन मेथड होता है, तो मैंने मेन मेथड बना लिया है। मैं प्रोग्राम बनाना चाहता हूं कि अगर यूज़र एज इनपुट करे 18 या उससे ज़्यादा तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल है, नहीं तो नहीं है। इस तरह का मैं प्रोग्राम देना चाहता हूं कंडीशन का यूज़ करके सिंपल इफ़ में। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर टाइप का एज नाम का वेरिएबल बना लिया हूँ। अब इस एज में मुझे यूज़र से वैल्यू इनपुट करानी होगी, तो उसके लिए मैं सबसे पहले यूज़र को एक मैसेज दे देता हूँ आउटपुट स्क्रीन के लिए। तो मैं आउटपुट वाला स्टेटमेंट लिख रहा हूँ system.out.print, और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डबल कोट्स में टाइप कर दे रहा हूँ
एंटर योर एज, ठीक है, ये हमारा एज होगा, जो भी यूज़र एज इनपुट करेगा वो एज यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा। अब क्या इस मैसेज के बाद वैल्यू इनपुट करनी होगी। तो रन टाइम में यूज़र से वैल्यू इनपुट करने के लिए हम जावा में स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा यहाँ पे हमें, तो हम लिखेंगे न्यू, फिर से हमें लिखना होगा स्कैनर। ये सिंटैक्स का पार्ट है जो अभी हम लिख रहे हैं, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का डॉट इन, क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं। अभी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब क्या करेंगे, स्कैनर क्लास के पास एक नेक्स्ट इंट नेम का मेथड होता है। ये स्कैनर क्लास का ही प्रीडिफाइंड मेथड है। तो इस मेथड को हम क्या कर रहे हैं, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर दे रहे हैं। अब जो भी वैल्यू नेक्स्ट इंट मेथड क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को रीड करता है, इनपुट कराता है। तो जो भी वैल्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आएगा उसे मैं स्टोर करा दे रहा हूँ अपने वेरिएबल एज में। तो यहाँ पे एज वेरिएबल में एक इंटीजर वैल्यू यूज़र द्वारा इनपुट आ चुका है। तो अगर आप जब भी प्रोग्राम में स्कैनर क्लास यूज़ करें तो सबसे पहले आपको याद रखनी है, प्रोग्राम के पहले ही लाइन में इस स्कैनर क्लास के पैकेज को इंपोर्ट करना है। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट जावा के यूटिल पैकेज में हमारा स्कैनर क्लास है, तो हम लिख रहे हैं जावा डॉट यूटिल, क्लास का क्या नाम है, स्कैनर। तो ये हमने इंपोर्ट कर लिया, मतलब अब हम अपने प्रोग्राम में इस स्कैनर क्लास को यूज़ कर सकते हैं। अब वैल्यू भी इनपुट हो चुका है। तो अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं एक कंडीशन पुट कर रहा हूँ सिंपल इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करके। अगर हमारा इनपुट किया गया एज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 18 होता है तो यहाँ पे इफ़ के अंदर एक स्टेटमेंट रहेगा जो कि एग्जीक्यूट करेगा कंडीशन ट्रू होने पे। तो मैं इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट करा और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैसेज दे दे रहा हूँ एलिजिबल फॉर वोट्स, ठीक है। ये हमारा मैसेज जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब एग्जीक्यूट करेगा। आप कुछ भी यहाँ पे मैसेज अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब इस इफ़ स्टेटमेंट के बाहर भी मैं एक स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ जो मैंने आपको सिंटैक्स में बताया था। यहाँ पे बस हमारा एक मैसेज होगा थैंक यू, ठीक है। ये हमारा ये लास्ट का मैसेज है। अभी मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके आपको दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम ड्राई रन करेंगे ये काम कैसे कर रहा है। तो कंट्रोल एस से सबसे पहले मैं इसे डेस्कटॉप या फिर डॉक्यूमेंट लोकेशन पे सेव कर ले रहा हूँ। सिंपल नेम है हमारे क्लास का, डॉट जावा हमारा एक्सटेंशन होगा। प्रोग्राम हमने डॉक्यूमेंट लोकेशन पे सेव कर लिया है। कंपाइल और रन करने के लिए सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट लोकेशन पे चला जाता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखना होगा। अभी हम डॉक्यूमेंट लोकेशन पे आ गए हैं। अब हम कंपाइल करने के लिए लिखेंगे जावा सी, हमारे क्लास का नेम है सिंपल डॉट जावा हमारा एक्सटेंशन। कंपाइल हो गया है प्रोग्राम। अब इसे रन करने के लिए जावा लिखेंगे और सिंपल। तो अभी देखिए एंटर योर एज हमारा मैसेज यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं एज इनपुट कर दूँ 20, तो यहाँ पे देखिए एलिजिबल फॉर वोट्स और ये थैंक यू दोनों मैसेज एग्जीक्यूट करा। तो यहाँ पे मैंने एलन यूज़ नहीं करा, इसीलिए ये सभी चीज़ एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा। फिर सेम चीज़ को यहाँ पे कंपाइल और रन करके दिखा रहा हूँ, फिर समझाएंगे इसे। अभी एज सेम एज 20 इनपुट कर दे रहा हूँ। अभी देखिए आउटपुट आप देखिए यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हमारे प्रोग्राम को भी देखिए, आउटपुट भी देखिए। हमने एज इनपुट करा 20, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा क्या 20 ग्रेटर देन इक्वल 18 है, हमारा कंडीशन ट्रू हुआ। तो ये इफ़ का जो स्टेटमेंट था इफ ब्लॉक के अंदर ये एग्जीक्यूट कर गया एलिजिबल फॉर वोट्स। यहाँ पे आउटपुट आप देख सकते हैं। और लास्ट में क्या प्रिंट हुआ, ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ, यानी थैंक यू। तो इस मैसेज को मैंने क्या बोला, ये हमेशा प्रिंट होगा, फिर चाहे आपका कंडीशन ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो उसमें भी ये मैसेज आएगा, उसके लिए भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। अभी मैं एज इनपुट कर दे रहा हूँ 2, तो अभी आउटपुट आया है थैंक यू। यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कंपाइलर क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल 18 है, कंडीशन फॉल्स हुआ, डायरेक्ट ये वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। तो सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करके आप इस तरह से बहुत सारे कंडीशन का यूज़ करके प्रोग्राम बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने प्रोग्राम में एक ही सिंपल इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करें, आप चाहें तो और भी कर सकते हैं। और इनके लिए भी अलग अलग कंडीशन सेट कर सकते हैं। जो भी आप रिज़ल्ट यहाँ पे इनपुट करेंगे और जिसमें ये कंडीशन ट्रू बैठेगा वही वाला इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और ये स्टेटमेंट हमेशा चलेगा क्योंकि ये कंडीशन से बाहर है, इसे कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सिंपल सा हमारा इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।